हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडीज़। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 30, खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक और शेयर तथा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलिएगा, उनसे कह दीजिएगा सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं इससे चैप्टर के पाठ के सारांश को। पाठ का सारांश इस प्रकार से है। अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मदरसे पेशावर में हुई। इन्होंने थोड़े समय में ही पूरा कुरान याद कर लिया और हाफिज़े कुरान बन गए। दोस्तों क्या था कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चे थे, विलक्षण प्रतिभा के थे। इन्होंने जो कुरान की किताब थी उसको कुछ ही समय में याद कर लिया, बहुत ही कम समय में याद कर लिया और ये क्या बन गए, हाफिज़े कुरान बन गए। मदरसे की शिक्षा के बाद वे पेशावर में म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल से में भर्ती हुए। फिर वे एडवर्ड मेमोरियल मिशन हाई स्कूल गए। युवा होने पर वे बलिष्ठ और 6 फुट 3 इंच लंबे थे। दोस्तों इनका जो कद काठी था बहुत ही कि बहुत तगड़ा था और ये 6 फुट और 3 इंच के थे, काफ़ी लंबे चौड़े थे। प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य होने के नाते इन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में चुन लिया गया, लेकिन थोड़े दिन बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अध्ययन के लिए अलीगढ़ चले गए। वहाँ उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल पढ़ा। ध्यान में रखेंगे, इसका नाम क्या है, अल हिलाल, ठीक है। जो उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उनका जो किताब थी, उनकी अखबार थी, उसको पढ़ा। इससे उनमें देश प्रेम की भावना और सुदृढ़ हो गई। क्रांतिकारी गतिविधियों में संदेह होने पर इन्हें पेशावर में कैद कर लिया गया। जब इनको पता चला कि अंग्रेज़ों की क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हैं या संदेह हुआ उनको, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो अंग्रेज़ थे इनको पेशावर में ही कैद कर लिया। माँ की मृत्यु के पर ये जेल में से छूटकर सीधे अपने गांव आए, जहां लोगों की बड़ी जनसभा में इन्हें पाठकों का गौरव की उपाधि दी गई। सन 1928 में इन्होंने पश्तो भाषा का अखबार निकाला। सन 1928 ईस्वी में लखनऊ आए और गांधी जी और नेहरू जी से मिले। इन्हें विश्वास हो गया कि अहिंसा और एकता से विजय प्राप्त की जा सकती है। सन 1929 में इन्होंने एक संगठन खुदाई खिदमतगार बनाया। इस आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती वाले कहलाए। ध्यान में रखेंगे, इन्होंने दोस्तों क्या बनाया था, एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था, खुदाई खिदमतगार। इस आंदोलन के सदस्य जो थे वो क्या थे, लाल कुर्ती वाले थे, लाल कुर्ता पहनते थे। 13 मई 1930 ईस्वी को सेना की एक टुकड़ी ने लाल कपड़े उतारने को कहा, उन्होंने नहीं माना। सन 1931 ईस्वी में फिर उन्हें कैद कर लिया गया। 3 वर्ष बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन पंजाब और सीमा प्रांत नहीं जाने दिया गया। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सीमा प्रांत में अनुशासित ढंग से हुआ। देश के विभाजन से सीमा प्रांत पाकिस्तान में चला गया, जिससे बादशाह खान बहुत दुखी हुए। पाकिस्तान सरकार ने इन्हें कैद कर लिया। सन 1964 ईस्वी में पाकिस्तान सरकार ने इलाज के लिए इन्हें लंदन जाने की अनुमति दी। सन 1969 ईस्वी में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर वे भारत आए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए इन्हें नेहरू पुरस्कार दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के निमंत्रण पर ये सन 1980 तथा 1981 में भारत आए। सन 1987 ईस्वी में बादशाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 20 जनवरी 1988 ईस्वी को 98 वर्ष की परिपक्व आयु में इनका निधन हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बादशाह खान को सीमांत गादी क्यों कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप जरूर रट लीजिएगा। इसका उत्तर लिखेंगे, बादशाह खान ने अपने जीवन में महात्मा गांधी को आदर्श माना। वे सीमांत प्रांत यानी पेशावर के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें सीमांत गादी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, वे कहाँ के रहने वाले थे, सीमांत प्रांत जो कि पेशावर में है,
वहाँ के रहने वाले थे और ये गांधी जी के आदर्शों को बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, हाफिज़ कुरान का अर्थ क्या है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में कुरान को याद कर लिया था, इसलिए इनको हाफिज़ कुरान की उपाधि दी गई थी। और ये हाफिज़ कुरान होता क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो उत्तर में लिखेंगे, हाफिज़ कुरान का अर्थ होता है कुरान का ज्ञाता। ठीक है दोस्तों, हाफिज़ कुरान उसको बोला जाता है जो कुरान का ज्ञाता होता है, उसको हम बोलते हैं हाफिज़ कुरान। बादशाह खान को पूरा कुरान याद था, इसलिए उनको हाफिज़ कुरान कहा जाता था। प्रश्न नंबर का है, खुदाई खिदमतगार के सदस्य क्या प्रतिज्ञा करते थे? तो उत्तर में कहेंगे, खुदाई खिदमतगार के सदस्य प्रतिज्ञा करते थे कि वे हर अत्याचार का विरोध हिंसा और सत्याग्रह से करेंगे और हथियार नहीं उठाएंगे। तो एक काल ध्यान में रखेंगे, लाल कपड़े पहनते थे और जो खुदाई खिदमतगार के सदस्य थे, और ये प्रतिज्ञा करते थे कि वे हर अत्याचार के विरोध में अहिंसा और सत्याग्रह से करेंगे उसका विरोध, और लेकिन हथियार कभी नहीं उठाएंगे। प्रश्न नंबर का है, गफ्फार खान को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान कब मिला? उत्तर में कहेंगे, गफ्फार खान को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1987 ईस्वी में मिला। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर सेकंड है, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। इसमें से पहला पॉइंट का है, खान अब्दुल गफ्फार खान के विचार पर परिवार के लोगों का प्रभाव पड़ा। बिल्कुल बात सही है। दूसरा है, गफ्फार खान अंग्रेजी सेना की नौकरी के निकाल दिए गए थे। ये बात गलत है, इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर गा है, पख्तून नामक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था। ये भी बात गलत है। ठीक है। प्रश्न नंबर घा है, अल हिलाल समाचार पत्र स्वतंत्रता, प्रजातंत्र व न्याय के प्रसार के लिए विख्यात था। ये बात बिल्कुल सही है। और ये किसका था समाचार पत्र? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये समाचार पत्र था, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ठीक है। और इन्हीं का जो शिक्षा का समाचार पत्र था उसका नाम था अल हिलाल। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है और सही के सामने सही का निशान लगाइए, छाटिए। तो पहला यहाँ पे पॉइंट दे रखा है का, गफ्फार खान ने मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रवेश लिया। पहला ऑप्शन है कहाँ पे लिया? म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल में। दूसरा है हार्वर्ड मेमोरियल मिशन स्कूल में। तीसरा है सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। या चौथा है मदरसा नदवतुल उलेमा लखनऊ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। इन्होंने म्यूनिसिपल बोर्ड हाई स्कूल में एडमिशन लिया था हाई स्कूल की परीक्षा के लिए। प्रश्न नंबर का है इसमें से, गफ्फार खान एक महान नेता जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत आए थे, वे नेता थे। तो दोस्तों भारत कब आए थे, किसके जन्म शताब्दी वर्ष पे आए थे? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय के। दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी के। तीसरा है डॉक्टर राधा कृष्णन। या चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ये जब महात्मा गांधी का जन्म दिवस था, जन्म शताब्दी थी, 1969 को भारत आए थे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।